नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो सालों तक चुप रहकर खेल तैयार करता है। और तमिलनाडु में इस वक्त जो हुआ है उसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक फिल्म स्टार जिसने सिर्फ 2 साल पहले अपनी खुद की पार्टी बनाई, आज वही सत्ता के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से 2 नाम चलते हुए आ रहे हैं, डीएमके और एआईडीएमके। हर चुनाव में वही चेहरे, वही नारे, वही लड़ाई। लोगों को लगन था कि अब कोई तीसरी ताकत पैदा ही नहीं होगा, लेकिन तभी एंट्री होती है थलपति विजय की। एक ऐसा चेहरा जिसकी फिल्मों पर लोग दूध चढ़ाते थे, जिसके पोस्टर मंदिरों की तरह सजाते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही सुपरस्टार एक दिन राजनीति में ऐसा तूफान ला देगा कि पुराने किले हिल जाएंगे। 2024 में विजय ने पार्टी बनाई, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा एक और अभिनेता राजनीति में आ गया, कुछ दिन चर्चा में होगा, फिर सब फ्लॉप हो जाएगा उसका नाम। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे एक ऐसा दिमाग काम कर रहा था जिसने सालों पहले ही इस कहानी की स्क्रिप्ट को लिख रखी थी। जब 2026 के नतीजे आए, पूरा तमिलनाडु सन्न रह गया। टीवी के 108 सीटें जीत चुकी थी। अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। डीएमके पीछे, एआईएमडीएमके पीछे और विजय सबसे आगे। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये सोशल मीडिया का कमाल है, तो कोई कह रहा था कि किसी बड़े चुनावी रणनीतिकार ने खेल कर दिया है। कोई लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम सबसे पहले आ रहा है। उनकी पुरानी फिल्मों की स्क्रिप्ट वायरल होने लगी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यही नहीं थी। असली कहानी शुरू होती है एक पिता से। एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं बनाया, बल्कि राजनीति का योद्धा भी बना दिया है। नाम एस चंद्रशेखर। तमिल फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर। 70 से भी ज़्यादा फिल्में उन्होंने कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी फिल्मों की नहीं है, ये कहानी है उस जुनून की जिसने एक पिता को अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी लगा देने पर मजबूर कर दिया। सन 1947 में विजय का जन्म हुआ। बचपन से ही पिता की फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। कैमरा सेट लाइन यही दुनिया की रीति थी। लेकिन असली परीक्षा शुरू हुई 1992 में, जब सिर्फ 18 साल की उम्र में विजय थलपति को लॉन्च किया गया फिल्मों में। उनका नाम था नयोला थिरुपु। से फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। लेकिन हंसने लगे लोग, कहा ये लड़का हीरो नहीं बन सकता, चेहरे में वो बात नहीं है, एक्टिंग में दम दिखाना पड़ता है, स्क्रीन पर वो फोकस करना पड़ता है। लेकिन पिता ने शायद हार नहीं माना। लेकिन चंद्रशेखर पीछे नहीं हटे। 1993 में फिर वह एक फिल्म लाए और 1995 तक वो सुपरस्टार बन गए। विजय गिरते रहे, पर उनके पिता ने उनको संभालने की पूरी कोशिश की। दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, लेकिन पिता एक है जो कि कामयाबी देखना चाहता है। जब पूरी इंडस्ट्री विजय को रिजेक्ट कर रही थी, तब सिर्फ एक आदमी था जो कह रहा था मेरा बेटा एक दिन सबसे बड़ा स्टार बनेगा। और वही हुआ। धीरे धीरे विजय का स्टारडम बढ़ता गया, फैंस क्लब बढ़ने लगे, थिएटर के बाहर भीड़ लगने लगी। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर सिर्फ स्टार नहीं बना रहे थे, वो सेना तैयार कर रहे थे। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। तमिलनाडु में विजय के फैन क्लब यानी बीएमआई को बहुत मजबूत किया गया। हर जिलों में लोग, हर शहर में टीम, हर गांव में समर्थक। बाहर से ये सिर्फ फैन क्लब लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर
एक राजनीतिक ढांचा तैयार हो गया था, जो 2020 आते आते चंद्रशेखर ने इसे राजनीतिक संगठन में बदलने की कोशिश कर दी। पार्टी रजिस्टर कराने की तैयारी हुई, लेकिन उस वक्त विजय तैयार नहीं थे। वो राजनीति में आने से बच रहे थे। उन्हें पता था राजनीतिक फिल्मों जैसी नहीं होती है, यहाँ तालियां कम दुश्मनी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक पिता हार नहीं माना। कहा जाता है कि चंद्रशेखर लगातार विजय को समझाते रहे कि तुम्हारे पास वो ताकत है जो बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं है। तुम वो कर सकते हो जनता के लिए जो कोई नेता तमिलनाडु में नहीं कर पाया। जनता का प्यार पाओगे, फैंस का दिल जीतोगे। लेकिन राजनीति में उतर गए विजय थलपति और टीवी का जन्म हुआ। शुरुआत में लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, कहा ये सिर्फ स्टारडम है, चुनाव आते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ा वैसे वैसे तमिलनाडु का माहौल बदलने लगा। विजय जहां जाते लाखों लोगों का भीड़ उमड़ जाता, युवा उनके पीछे खड़े हो जाते, महिलाओं उन्हें सुनने लगती, गांव में टीवी की चर्चा होने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय ने खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं, आम आदमी का चेहरा भी दिखाया है। उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को टिकट दे दिया है और वो आज चुनाव जीत गया है और आज वो विधायक बन चुका है। ये सिर्फ जीत नहीं थी दोस्तों, ये संदेश था, संदेश की विजय नई राजनीति की बात कर रहे हैं। और फिर वो दिन आया जब नतीजों ने सबको चौंकाया। 108 सीटों पर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर पार्टी समझ गई कि अब दक्षिण भारत की राजनीति बदल चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि सरकार बनने के लिए चाहिए 118 वोट विधायक का। क्योंकि अभी देखा जाए तो विजय के पास 107 विधायक बचे हैं, क्योंकि वो खुद 2 सीटों से जीत चुके थे और 1 सीट छोड़नी थी। यानी 11 विधायकों का जरूरत है। और तभी शुरू हुआ सत्ता का सबसे बड़ा खेल। कांग्रेस, जिसने 22 साल पुराना गठबंधन डीएमके के साथ निभाया, अचानक विजय के साथ आ गई। 5 विधायकों का समर्थन मिल गया, बाकी के लिए बातचीत शुरू हुई है। सीपीआई, सीपीए, बीसीके और छोटे दलों से सूत्र कहने लगे एआईएडीएमके में टूट हो सकती है। कुछ लोगों ने दावा करने लगे कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर विजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में फोन बजने लगे, दिल्ली तक हलचल मच गई। और इन सब के बीच एक आदमी शांत बैठा था, वह था एस.ए. चंद्रशेखर। ना टीवी पर बयान, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना शोर। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही था। बताया जा रहा है कि नतीजों के बाद सबसे पहले कांग्रेस से संपर्क भी चंद्रशेखर ने ही किया था। उन्होंने साफ कहा, अगर तमिलनाडु की नई दिशा देना है तो साथ आना होगा। आज हर कोई विजय की जीत का क्रेडिट लेना चाहता है। कोई कहता है राजनीति हमारी थी, कोई कहता है सलाह हमारी थी, लेकिन सच्चाई क्या कहती है? दोस्तों, यही दशकों की बात है, लोगों की प्लानिंग और एक पिता का आत्मविश्वास आज विजय को यहाँ तक लेकर आया। सोचिए, अगर 1992 में पहली फिल्म जब उनकी आई वो फ्लॉप हो गया, उसके बाद चंद्रशेखर ने हार मान ली होती, तो ये कहानी यहाँ तक नहीं आता। आज विजय थलपति मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, कुछ कदम ही दूर रह जाते। राज्यपाल से आज उनकी मुलाकात भी हो चुका है, राहुल गांधी से बात भी हो चुकी है, समर्थन जुटाया जा रहा है और तमिलनाडु की जनता एक नए दौर की शुरुआत देखना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे भावुक सच क्या है आप जानते हैं? एक पिता की सच है। अपने बेटे के प्रति जो इतना मेहनत लगन करके फिल्म इंडस्ट्री में डाला और उसके बाद कठोर तपस्या करने के बाद आज तमिलनाडु की सीएम बना दिया। एक बेटे और एक पिता की बहुत अहम इसमें रोल है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा विजय थलपति सीएम का, तो कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।